है। आपको बता दें कि आज किसानों के दिल्ली कूच करने के ऐलान के मद्देनजर सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। बीती रात तकरीबन 5.5 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही और आज 10 बजे तक का अल्टीमेटम किसानों की तरफ से दिया गया है। सरकार के साथ किसानों की ये बैठक बेनतीजा रही। सरकार ने कहा कि हम समाधान की तरफ लगातार प्रयास कर रहे हैं, हालांकि अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। बीते 8 फरवरी को भी बैठकों का दौर चला, लेकिन तब भी कोई सहमति नहीं बन पाई। अब ऐसे में सुबह 10 बजे तक का समय किसानों की तरफ से दिया गया है और आपको बता दें कि तकरीबन 20,000 किसान दिल्ली कूच करने को तैयार बैठे हैं। तकरीबन 2,500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर वो दिल्ली पहुंचेंगे। प्रमुख मांगों को लेकर लगातार पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। सिंघू बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। जितने भी बॉर्डर है सभी पर सुरक्षा बलों की एहतियातन कल से ही तैनाती की गई है और किसानों का दिल्ली चलो मार्च आज से शुरू हो रहा है। क्या कुछ और एस्पेक्ट हैं, किस तरह से किसानों की मांगों पर सहमति बनेगी, हमारे साथ हमारी सहयोगी यश जुड़ चुके हैं। यश, कल शाम 5.5 घंटे तक बैठक चली, बेनतीजा रही। आज 10 बजे तक का अल्टीमेटम, कितनी उम्मीद है कि क्या 10 बजे तक कुछ फैसला, कुछ सहमति संभव हो पाएगी? देखिए, फिलहाल तो इस तरह की संभावना नजर नहीं आती है, लेकिन जरूर इस बात का यहां पर जिक्र होना चाहिए कि उस बैठक में किन किन विषयों को लेकर चर्चा हुई। हमने देखा कि तमाम केंद्र के प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिसमें पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा। कई विषयों को लेकर बातचीत हुई और प्रमुख तौर पर देखा गया कि किसानों की जो प्रमुख मांगे थी उसको लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई, लेकिन 5.5 घंटे चली उस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। यहां पर अगर बैठक का जिक्र हो रहा है तो यहां पर 8 फरवरी की उस बैठक का भी जिक्र जरूर होना चाहिए, जिसमें 5 विषयों पर जरूर सहमति बन गई थी, क्योंकि कुल मिलाकर किसानों की 10 मांगे थी और 10 में से 5 मांगे 8 फरवरी को ही मान ली गई थी, लेकिन 5 जो प्रमुख और मांगे रह गई थी, इसको लेकर कहा गया था कि जल्द ही एक बैठक की जाएगी और जल्द ही बैठक हुई 12 तारीख को, यानी कि किसानों के दिल्ली कूच से एक दिन पहले। आज की बात करें तो आज किसान बड़ी संख्या में पहुंचने वाले हैं। लगातार ग्राउंड जीरो के जरिए MH1 भी तस्वीरों को दिखा रहा है कि हालात क्या बने हुए हैं, चाहे बात शंभू बॉर्डर की हो, चाहे बात टीकरी बॉर्डर की हो, चाहे बात गाजीपुर बॉर्डर की हो। तो दिल्ली कूच का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया था। यहां पर एक बात का जिक्र बहुत करना जरूरी है। हम इस बार का सिनेरियो इसलिए भी थोड़ा अलग देख पा रहे हैं क्योंकि किसान संगठन भी इस बार एकजुट नजर नहीं आ रहे हैं। यहां पर हरियाणा की किसान जत्थेबंदियों का भी जिक्र करना जरूरी है, यहां पर उत्तर प्रदेश की किसान जत्थेबंदियों का भी जिक्र करना जरूरी है। 2020 के आसपास जो आंदोलन शुरू हुआ था वो पंजाब से शुरू हुआ था और इस बार का जो आंदोलन है, जो दिल्ली कूच का ऐलान है, वो भी पंजाब के किसानों द्वारा, पंजाब की किसान जत्थेबंदियों द्वारा ही शुरू किया गया है। लेकिन बात करेंगे यहां पर बैठक की, क्योंकि जो बैठक है वो बेनतीजा रही। 5.5 घंटे तक ये बैठक चली थी। खुद अर्जुन मुंडा पत्रकारों से बातचीत करते हुए नजर आए थे और उन्होंने जानकारी साझा की थी कि सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। हालांकि जो 2 प्रमुख मांगे थी किसानों की, जिसमें MSP की गारंटी वाला कानून लागू किया जाए और दूसरा विषय जो था कि कर्ज माफी हो तमाम किसानों की, सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि यहां पर बैठक में पहुंचे हुए थे उन्होंने कहा था कि इसके लिए बाकायदा हम कमेटी गठित कर देते हैं, लेकिन किसानों की तरफ से सहमति नहीं बनी है। और ओवरऑल अगर देखें तो ये सहमति बन जानी चाहिए थी। और चाहे शंभू बॉर्डर की तैयारियों की बात करें, चाहे गाजीपुर बॉर्डर की तैयारी की बात करें, टीकरी बॉर्डर की तैयारी की बात करें, तो हम लगातार देख पा रहे हैं कि बड़े बड़े कंक्रीट के पत्थर, बड़े बड़े ब्लॉक वहां पर लगा दिए गए हैं। यहां तक कि कंटेनर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रास्तों को ब्लॉक किया जा सके, किसान आगे न बढ़ पाए। दिल्ली कूच का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है और जैसा कि शुरुआत में आपने भी जिक्र किया कि 2,500 से ज्यादा जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं किसान लेकर पहुंचने वाले हैं, जो कि 10 बजे का समय है। बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया था, लेकिन अब देखने वाली बात यहां पर यह होने वाली है कि शंभू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, यहां पर क्या स्थिति देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर यश, और जिस तरह से तमाम हालात बने हुए हैं फिलहाल सुबह 10 बजे तक, जैसा आपने भी जिक्र किया कि आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी मांगे हैं यश जिसको लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। ये अलग बात है कि कुछ किसान संगठन अभी फिलहाल इस बंद से अपनी दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये जो कुछ ऐसी मांगे हैं उनको लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। शुरू से लेकर इन्हीं कुछ मामलों को लेकर पेच फंसा हुआ है। आप MSP की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की लखीमपुर की घटना की बात कर लें, किसानों में जो आक्रोश है वो लगातार अभी बना हुआ है और ऐसे में इसे दूर कर पाना सरकार के लिए क्यों टेढ़ी खीर बना हुआ है?
देखिए, टेढ़ी खीर इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि एमएसपी का गारंटी वाला कानून लागू कर पाना, मैं कहता हूं कि किसी भी राज्य सरकार के लिए, किसी भी केंद्र सरकार के लिए, चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार हो, एमएसपी का गारंटी वाला कानून लागू कर पाना बहुत ही ज्यादा बड़ी टेढ़ी खीर है, बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। कृषि विशेषज्ञ भी लगातार अपनी रिपोर्ट को जाहिर करते रहे हैं और किस तरीके से अपने सुझाव देते रहे हैं कि एमएसपी का अगर गारंटी वाला कानून लागू होता है तो किस तरीके से सरकारों पर बोझ पड़ेगा, अतिरिक्त पैसा जुटाने की आवश्यकता होगी। इस तरह की कई कृषि विशेषज्ञों की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। और दूसरी बात आपने कही लखीमपुर खीरी वाला कांड को लेकर, तो सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के कई मंत्री भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार अपनी बात रख चुके हैं, जो कि मामला कोर्ट में भी गया था और किस तरीके से मामला कोर्ट में प्रक्रिया के तहत एक आगे बढ़ा था। हालांकि किसानों की ये मांग है कि लखीमपुर खीरी कांड में इंसाफ होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और दूसरी प्रमुख मांग ये रही कि 58 वर्ष या फिर 58 से ज्यादा वर्ष के जो किसान हैं, कृषि मजदूर हैं, उनको 10,000 रुपए महीना पेंशन मिलनी चाहिए। तो सारा मामला जो है अतिरिक्त बोझ को लेकर है, इसलिए भी सरकार के सामने एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और जहां तक जिक्र रहा एमएसपी गारंटी वाले कानून का, तो सरकार ने पहले जरूर कहा था, जब इससे पहले किसान आंदोलन पार्ट 1 की तस्वीरें हमने देखी थी, 1 साल से ज्यादा तक वो चला था, तो सरकार की तरफ से जरूर ये कहा गया था कि कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें कृषि विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक, राज्य सरकारों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हालांकि किसानों की तरफ से उस दौरान ये जरूर प्रतिक्रिया दी गई थी कि जो कमेटी गठित की गई है उसमें किसानों के प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि जो प्रतिनिधि बैठाए गए हैं वो पूरी तरह से मोटिवेटेड हैं और जो किसानों के हक की बात नहीं करते हैं। इस तरह की प्रतिक्रिया उस दौरान भी किसानों के संगठनों के तमाम प्रतिनिधियों की तरफ से दी गई थी। लेकिन एमएसपी का गारंटी वाले कानून को लेकर इस बार की बैठक में भी जिक्र किया गया, तो उन्होंने कहा कि कमेटी का गठन कर देते हैं तो हो सकता है समाधान निकल जाए, आप भी उसमें अपने सुझाव दीजिए, आप भी अपनी राय रखिए। लेकिन समाधान नहीं निकला। बैठक 5.5 घंटे तक चली थी, जो कि बेनतीजा रही थी। इसलिए लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि एमएसपी का गारंटी वाला कानून लागू कर पाना किसी भी राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहां पर जिक्र यह भी होना चाहिए कि जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, मैं यहां पर एक बात जरूर ये कहूंगा कि किसी बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति ने यह बात कही थी कि अगर लोकतंत्र में सरकार और जनता के बीच ठन जाए तो सरकारों को पीछे आ जाना चाहिए। लेकिन हमने देखा समय समय पर सरकार ने अपने बातचीत के दरवाजे खोले रखे, टेबल टॉक लगातार हुई ताकि बातचीत के जरिए कोई समाधान निकाला जा सके। लेकिन अब हकीकत यह है, सच्चाई यह है, सिनेरियो लगातार यह बना हुआ है कि 10 बजे के आसपास किसान बॉर्डर्स पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और बॉर्डर्स के क्या हालात हैं लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि चाहे बात शंभू बॉर्डर की हो, गाजीपुर बॉर्डर की हो, या फिर बात सिंघू या फिर टीकरी बॉर्डर की हो, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बड़ी संख्या में टुकड़ियां वहां पर तैनात है, सुरक्षा बलों को भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी, आरएएफ की टुकड़ियों को भी वहां पर तैनात किया गया है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अब ठनने वाली है आमने सामने प्रशासन और किसान होने वाला है। यश, यहाँ पर जिक्र इस बात का भी करना होगा कि सिनेरियो ना सिर्फ बदला है, बल्कि अगर हम देखें तो किसान संगठनों के बीच दूरी भी साफ तौर पर इस पूरे आंदोलन पार्ट 2 के दौरान नजर आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही कह दिया है कि वो किसी भी तरीके से इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, यानी किसान संगठनों के बीच अभी आपस में ही एक खाई सी बनी हुई है। क्या वजह है इस दूरी की? कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि अभी सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए, सरकार ने कहा है कि वो इस मुद्दे का समाधान निकाल रही है। कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो दिल्ली तक आ पहुंचे हैं। तो किसान संगठनों में ये जो आपस की जो दूरी है उसके पीछे की क्या वजह है, उस पर भी रोशनी डालें। यश, देखिए, इस तरह का जो सिनेरियो है केवल आज की स्थिति में नहीं बन रहा, बल्कि किसान आंदोलन पार्ट 1 के दौरान भी इस तरह की किसान संगठनों के बीच फूट देखने को मिली थी। हालांकि उस दौरान ये जरूर कह सकते हैं कि अधिकांश किसान जथेबंदियां एकजुट नजर आई थी, लेकिन धीरे धीरे करके उस दौरान भी एक अलग राय सरकारों को लेकर और उस वक्त के सिनेरियो को लेकर देखने को मिली थी। और ठीक इसी तरह की आज की स्थिति भी है, चाहे बात हरियाणा की किसान जथेबंदियों की क्यों ना हो, चाहे बात उत्तर प्रदेश की किसान जथेबंदी की क्यों ना हो, उत्तराखंड के भी किसान जथेबंदी है, उनकी भी इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे सिनेरियो को लेकर अलग राय है, अलग नजरिया हो चुका है। जैसा कि आपने भी शुरुआत में जिक्र किया कि संयुक्त किसान मोर्चा ने भी बाकायदा इस बात का जिक्र किया, ऐलान किया कि हम इस किसान आंदोलन में, इस दिल्ली कूच के ऐलान में शामिल नहीं
नहीं होने जा रहे हैं। इससे साफ पता लगता है कि नजरिया पूरी तरह से अब बदल गया है, किसानों की सोच, अपनी राय अलग अलग होती जा रही है। और एक बात का जिक्र मैंने शुरुआत में भी किया था कि पिछला जो आंदोलन था, किसान आंदोलन पार्ट 1, वो भी पंजाब से ही शुरू हुआ था और किसान आंदोलन पार्ट 2 ये भी पंजाब से ही शुरू होने जा रहा है। तो फूट सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। पिछली बार हमने देखा था कि राकेश टिकैत जैसे तमाम किसान नेता आगे आए थे, सरकार से बातचीत करने के लिए भी वो पैरवी कर रहे थे, लगातार वकालत कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। तमाम बैठकों में राकेश टिकैत शामिल होते थे, लेकिन राकेश टिकैत इस बार किसान जत्थेबंदियों के साथ नहीं है, जो कि पंजाब से जुड़ी हुई है। और तो वहीं पर बात करें, हरियाणा की भी कुछ किसान जत्थेबंदियां हैं, वो भी साथ नहीं दिखाई दे रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो किसान जत्थेबंदियों के पक्ष में नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यहां पर यह भी होगी कि आज अगर कुछ बात इधर से उधर होती है या फिर हालात बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं तो देखना होगा कि राकेश टिकैत का स्टैंड क्या होता है, तमाम राज्य सरकार और तमाम किसान जत्थेबंदियों का स्टैंड क्या होता है इस पूरे सिनेरियो को लेकर। निश्चित तौर पर, और किसानों ने 10 बजे तक का अल्टीमेटम भी दिया है। चंडीगढ़ में कल देर रात तक ये बैठक चली है। फिलहाल कोई सहमति नहीं बन पाई है और इस पूरे मसले को लेकर अभी भी किसान संगठन दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर अड़े हुए हैं और पूरे तरीके से बॉर्डर को सील कर दिया गया है। यश, इसके अलावा कानून व्यवस्था की भी बात कर लें। आप देखिए, किसान आंदोलन पार्ट 1 की बात करें, जिस तरीके से किसान लगातार दिल्ली पहुंचे, जिस तरीके के प्रदर्शन का माहौल था, उससे कहीं ना कहीं एक तरह से सबक लेते हुए पूरी दिल्ली समेत तमाम जो बॉर्डर एरिया है दिल्ली एनसीआर को छावनी में तब्दील कर दिया गया और ये बहुत जरूरी भी है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रहे, इसको लेकर इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था। हालांकि किसान संगठनों की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा है कि वो कानून व्यवस्था का मान बनाए रखते हुए और उसका सम्मान करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इतनी एहतियात जरूरी है। बिल्कुल, हम इस बात की शुरुआत हरियाणा से करना चाहेंगे। हरियाणा में हमने देखा कुछ दिन पहले ही जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटता हुआ नजर आया। हरियाणा के 7 ऐसे जिले हैं जहां पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और अंबाला जिला ऐसा है जहां पर चारों तरफ से पुलिस छावनी में उसको तब्दील कर दिया गया है। कुछ और भी ऐसे जिले हैं जहां पर धारा 144 लागू की गई है, जहां पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इंटरनेट सेवा पर भी पाबंदी लगा दी गई है, बंद कर दिया गया है। जो बल्क एसएमएस है उसको भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन जो लीज के जरिए या फिर कहें कि फाइबर केबल के जरिए जो इंटरनेट आता है उसमें अभी फिलहाल के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन इतना जरूर है, जिला प्रशासन अपने स्तर पर पूरी तरह से तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। कल ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने ये हालात दर्शकों को भी दिखाए, चाहे बात टिकरी बॉर्डर की हो, गाजीपुर बॉर्डर की हो। 5 लेयर की सिक्योरिटी तक वहां पर लगाई गई है। और जो बाईपास करनाल है जहां पर दिल्ली से इसका सीधा लिंक बनता है तमाम राज्यों से, चाहे बात पंजाब की हो, हरियाणा से सीधा लिंक बनता है, यहां पर भी कई लेयर की सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है, जिसमें सबसे पहले बैरिकेडिंग, फिर कंक्रीट के बड़े बड़े पत्थर, ब्लॉक, कंटेनर और बड़ी संख्या में टुकड़ियों को भी तैनात कर दिया गया है। तो जिस तरह का हालात, जिस तरह की परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, वो जरूर ये इशारा कर रही है कि अगर किसान यहां पर पहुंचते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ झड़प हो सकती है, कुछ ना कुछ इस तरह की जो कश्मकश बनती हुई दिखाई दे रही है, मामला इधर से उधर हो सकता है। इसलिए प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। दिल्ली कूच को रोकना तमाम प्रशासन की टुकड़ियों का एक मकसद है, उद्देश्य है, ताकि दिल्ली कूच किसान न कर पाए। और अब देखने वाली बात यहां पर यह भी होगी, क्योंकि कल हमने देखा कि अर्जुन मुंडा की तरफ से पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात जरूर कही गई कि बातचीत के दरवाजे हमेशा से खुली हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, लोकतंत्र में इस बात का जिक्र जरूर होना चाहिए, हर बार होना चाहिए। प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन अगर कानून की अनुपालना नहीं होती है तो फिर कड़े कदम भी प्रशासन की तरफ से उठाए जाते हैं। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि समय समय पर इस तरह के जो हथकंडे हैं, इस तरह के प्रयास हैं, वो लगातार होते रहे हैं। लेकिन बातचीत अब दोबारा से कब होगी, देखने वाली बात यहां पर यह रहेगी। फिलहाल तो कोई आसार इसके नजर नहीं आ रहे हैं, कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। जरूर सरकार की तरफ से कल ये जरूर कोशिश की गई, 5.5 घंटा तक बैठक चली। 8 फरवरी को भी बैठक हुई थी, जिसमें 10 में से 5 मांगों को मान लिया गया था और बाकी की 5 मांगे रह गई थी। और उन्हीं 5 मांगों को लेकर, उन्हीं 5 विषयों को लेकर 12 फरवरी को यानी कि कल बैठक हुई थी, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। सबसे प्रमुख मांग ये रही कि एमएसपी की गारंटी वाला कानून लागू किया जाए। हालांकि किसान आंदोलन पार्ट 1 का सिनेरियो कुछ इस बार से अलग था। उस समय 3
कृषि कानून थे और 3 कृषि कानूनों को सरकार ने जरूर बैकफुट पर जाकर वापस ले लिया था। किसानों ने 1 साल से ज्यादा तक धरना प्रदर्शन किया था, विरोध किया था, लेकिन इस बार का सिनेरियो इसलिए अलग है। सबसे पहला प्रमुख पॉइंट तो यहां पर यह है कि इस बार जो आधार है किसानों का वो एमएसपी का गारंटी वाला कानून है। सबसे प्रमुख मांग यह है जिसका जिक्र किसान लगातार कर रहे हैं।